are measured lengths are L1 is equal to 4.00 plus 0.02 सेंटीमीटर। तो 4 इसकी वैल्यू है और 0.02 उसका एरर है, प्लस माइनस कर देते, 0.02 उसका एरर है। आर यू गेटिंग? एंड L2 और एक लेंथ और ले लेते हैं, एंड L2 इज 2.00 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। दोनों में एरर है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड फर्स्ट पार्ट L1 प्लस L2, मतलब एडिशन करना, एंड सेकेंड पार्ट L1 माइनस L1 प्लस L2 एंड L1 माइनस L2। तो लिसन केयरफुली, फर्स्ट पार्ट L1 प्लस L2, तो प्लस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा ना बेटा। हमारा फॉर्मूला क्या था? L1 प्लस L2 ऐड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 और 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? तो नंबर अलग ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 2, और एरर भी ऐड हो जाएंगे। एरर क्या होता है इसका? 0.02, और इसका कितना है? 0.02। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? दैट इज 6.00 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। और अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या होगा? L1 माइनस L2, तो आप करेंगे माइनस हो जाएगा, फिर 4.00 प्लस, नहीं माइनस होगा, माइनस 2.00, लेकिन एरर ऐड हो जाएगा। एरर सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होता, पर मैंने बताया था एरर प्लस माइनस दोनों में ऐड हो जाता है। दैट बिकम 2.00 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग? एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या तुमको दिख रहा है? देखो जरा ध्यान से, दोनों में एरर ऐड हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एडिशन में आपको ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना लगता है, बट एरर ऑलवेज एडेड। Everybody got this question? Yes. Boys and girls, have you got it? तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे कॉम्पिटिटिव में, तो याद रखना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में ठीक है। एडिशन में ऐड करोगे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन 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 एरर दोनों में ऐड होता है। रिमेंबर, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं नोट करके, in addition and subtraction, in addition and subtraction, error always added, errors always added, वो हमेशा ऐड, always added, एरर हमेशा ऐड किया जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। रिमेंबर दिस पॉइंट। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस वन। तो ठीक है, एडिशन में ऐड करो, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन एरर हमेशा ऐड। दिस एग्जांपल, तो मैं आपको फिर, ये मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दिया, अब आपको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बताऊं, ठीक है? Once you complete, inform me, so मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। Next one is errors in of a product. Product मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड क्वोटिएंट।
QUOTIENT, क्वेश्चन मतलब डिवीजन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। कंप्लीट कर लीजिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। Yes. So boys and girls, once you complete, inform me. Now, so can I scroll down completely, boys and girls? क्या वो आर्या, अमोद, गौरव कंप्लीट किया? ओके। कुछ लोग किसी का फर्स्ट डे है क्या आज? कल थे ना सब लोग? ओके, हुआ। अच्छा, वंश समझने की कोशिश करो। एक्चुअली हम लोग चैप्टर के एंड पे आ गए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जहां मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, आप लोग जब दोबारा रिपीट करूंगा ना तो उसमें ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब एडमिशन चलते रहते हैं ना, रिपीशन होता है, नया बैच बनता रहता है, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन समझने का आपको समझ में आएगा। मल्टीप्लिकेशन समझने की कोशिश करो। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के सेम रूल होते हैं। पहले मैं मल्टीप्लाई बताता हूँ। मल्टीप्लाई, सपोज अगर कोई क्वांटिटी तुम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेट्स से z इज इक्वल टू a इंटू बी, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने a को मेजर किया, b को मेजर किया, वहां पे सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन एरर आ गई। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ a, जब a को मेजर्ड किया, वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या आया? a, उसमें एरर आ गया, डेल्टा a एरर आ गया। दिस इज एरर। ये जो है इसको बोलते हैं एरर। ये एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अच्छा। सो बी में भी एरर आ गया, बी को मेजर किया तो उसमें भी एरर आ गया। मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, वो क्या हो जाएगा? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो दोनों में ही एरर आ रहा है, जैसे दोनों में ही एरर आ गया। ठीक है, ओके। प्लस माइनस मतलब एरर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों का यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जैसे ही आप ए में एरर लाओगे, ए प्लस माइनस डेल्टा है, उसका एरर साथ में आ गया, ए होना चाहिए इधर, दैट इज ए। तो बी में भी एरर आ जाएगा, इनटू बी प्लस माइनस डेल्टा है। तो जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हो ना, उसमें भी एरर आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो मतलब ए में एरर आया तो बी में भी एरर आ गया। तो फिर जो क्वांटिटी मेजर कर रहे थे z, तो उसमें भी एरर आ। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट ऑन राइट हैंड साइड। तो a इंटू बी, ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, प्लस a, नहीं जैसी है डेल्टा बी होना चाहिए, जस्ट वेट, डेल्टा, हाँ। तो a प्लस माइनस a डेल्टा बी प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन किया राइट हैंड साइड, बॉयज एंड गर्ल्स। देखो सेकंड स्टेप में है ना, ब्रैकेट ओपन किया हमने,
ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो अब हम क्या करते हैं ना, पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर देते, तो पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर देते हैं डिवाइड। तो z अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए। ठीक है। सो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन पहले ब्रैकेट ओपन किया, दोनों में एरर आ गया था, तो ब्रैकेट ओपन किया तो हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ए और ए कैंसिल हो जाएगा, इसका बी और बी कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत ही स्मॉल है, इट इज निग्लेक्टेड, स्मॉल एंड हेंस निग्लेक्ट, इसको निग्लेक्ट कर दिया। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 में देखो ए बी की वैल्यू क्या है, z, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो ए बी की वैल्यू क्या है, z है, इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कम 1, तो 1 और 1 दोनों तरफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस कॉमन ले लो, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, दिस इज फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, ये जो है ना, ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। और अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर परसेंटेज में चाहिए तो क्या करना, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। तो मैं आपको इसको फॉर्मूला कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे न्यूमेरिकल किया जाएगा इस पे। ठीक है, ये फॉर्मूला बन के आ गया, देखिए जरा स्टेप देख लो, कोई डाउट हो पहले एक बार पढ़ लो पूरा और लिख लीजिए, देखिए कोई डाउट हो तो मैं एक्सप्लेन करूँ, जस्ट चेक इट। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप में बेटा ब्रैकेट ओपन किया ना, मतलब ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा बी से, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 टर्म्स आ जाएंगे ना। उसके बाद हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया ना, डिवाइड का साइन है ये, तो ए बी से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लिया, ए बी की वैल्यू क्या है, z है, तो z अपॉन z हो गया 1, ए बी की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे z लिख दिया, ऑन लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ए बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, z, तो ये z हो गया, तो आ तो गया, जस्ट चेक इट, पढ़ लो एक बार ठीक से। If you want answer in percentage, चलो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कैसे किया जाता है।
बहुत इंजर्स फॉर्मूला कॉपी कर लीजिएगा तो बताइएगा, फिर मैं प्रॉब्लम बताता हूँ कैसे किया जाए। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड का सेम रूल होता है, जो मल्टीप्लाई का रहता है वो डिवाइड का भी रहता है। यस, हो गया बच्चा? Yes. अब जरा प्रॉब्लम करके बताते हैं। मतलब दोनों नहीं करना, अगर परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर, तो 1 1 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ऐसा आ जाएगा। यस, कैन आई स्टार्ट? प्रोसीड, कैन आई प्रोसीड? Yes. ओके, चलो। यस सर। अच्छा, फिर से क्वेश्चन लेते हैं, समझाते हैं। let lengths are given, let measured lengths are L1 is equal to 4.00 प्लस माइनस 0.02। वैसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं जैसा पहले था, सेंटीमीटर। L1 is equal to this one and L2 is equal to 2.00, छोटी वैल्यू लिख रहा हूँ, 0.02 सेंटीमीटर। फाइंड L1 upon L2, L1 upon L2 is L1 upon L2 first part, and second part is, नहीं पहले मल्टीप्लाई लेते हैं बाद में डिवाइड लेते हैं। L1 into L2 and L1 upon L2, you have to find these two। ठीक है, आपको L1 upon L2 चाहिए और L1 into L2 चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, you need L1 into L2, L1 into L2। तो लेट्स से आपको लेंथ चाहिए L1 into L2, इसको Z ले लो, सपोज Z ले लेते हैं, लेट्स से Z। तो एक काम करो, मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्या आएगा 4.00 into 2.00, तो क्या आएगा 8.00। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन फॉर्मूला तो ये नहीं, फॉर्मूला तो ये वाला है, तो यूज दिस फॉर्मूला। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करें, we will use this form, delta Z upon Z is equal to plus minus delta, सॉरी L1 upon, एक ही जगह L1 हो जाएगा। ठीक है, एक ही जगह L1 हो जाएगा, L1 upon नहीं, डेल्टा L1 upon L1 प्लस डेल्टा L2 upon L2। आर्गुटिंग फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। चलो वैल्यू रखते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L1 क्या लेंगे, ये डेल्टा है ना, ये दिस इज डेल्टा L1। हाँ बेटा, तो क्या हो जाएगा 0.02 अपॉन L1। L1 कितना है 4.0, उसका एरर और L1, फिर दूसरे का एरर अपॉन L2,
डेल्टा जेड, अच्छा जेड की वैल्यू क्या रखोगे, ये जेड की वैल्यू यहां से रख दोगे इधर, समझ में आया ना, जेड की वैल्यू यहां से रख दोगे ये, फॉर्मूला रखा और जेड की वैल्यू रख दी, जेड की वैल्यू क्या रखोगे 8 ना, हाँ 8 होगा नीचे, 8, जेड की वैल्यू तो 8 आ रही है ना, 8.00 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 8.00 0.02 अपॉन 4.00 प्लस 0.02 अपॉन 2.00, देखो ठीक है ये, बोसन जस्ट जेड की वैल्यू कहां से रखी देखा, L1 L2 L2 जेड है तुम्हारा, ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन करो, तो डेल्टा जेड क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, जेड 8 अंदर ले जाओ 2, तो क्या हो जाएगा, 8 अंदर ले जाएंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो ये आएगा 0.04 और ये 4 से कैंसिल होगा 0.08, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर, ठीक है, सो फाइनल वैल्यू आंसर क्या आएगा फिर, नॉट द फाइनल आंसर विल बी L1 into L2 और एरर कितना आया, फाइनल आंसर विल बी Z प्लस माइनस डेल्टा Z, तो L1 प्लस Z की वैल्यू क्या है 8.00 प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यू गॉट दिस वन, समझ में आया बच्चा, ये 12 क्यों आया, देखो पूरा कैलकुलेशन ठीक से, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, पूरा ध्यान से देखो, अभी फर्स्ट पार्ट एक पार्ट किया है L1 into L2 किया हमने, अब फॉर्मूला ऊपर से लिया है, जस्ट सीधा फॉर्मूला, अब आओ फॉर्मूला देख लो कौन सा लिया है, और जेड की वैल्यू कहां से रखी वो भी चेक करो जरा, have you understood the steps boys and girls, अच्छा इसी तरह से तुम डिवाइड करो, जैसे मल्टीप्लाई किया ना वैसे तुम डिवाइड भी करो, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया सेम आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई कंप्लीट कर लीजिए तो हम सेकंड पार्ट पे डिवाइड करें, L1 अपॉन L पे डिवाइड करें, once you complete inform me so I will proceed the second part how to divide these two, yes boys and girls can I proceed, कंप्लीट करिए तो आप मुझे बताइए ताकि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं, Yes, sir. ओके नो, सो मैं डिवाइड बताता हूँ, डिवाइड कैसे करेंगे, L1 अपॉन L2, L1 की वैल्यू क्या है 4, 4.00 अपॉन 2.00, तो क्या आएगा ये 2.00, ठीक है यही आएगा ना, ओके, अब हमें एरर चाहिए, तो डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू प्लस माइनस
डेल्टा L1 अपॉन L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन L2। तो ये Z की वैल्यू ना तो यहाँ पे रख देंगे, इधर Z की वैल्यू रख देंगे। तो क्या आएगा, डेल्टा Z अपॉन 2.00 प्लस माइनस डेल्टा L1 क्या है 0.02 अपॉन L1 की वैल्यू 4.00, 0.02 अपॉन 2.00। तो डेल्टा Z कितना आएगा, डेल्टा Z कितना आ जाएगा प्लस माइनस फॉर क्रॉस मल्टीप्लाइड टू अंदर जाएगा तो क्या होगा ब्रैकेट के, ये 2 कैंसिल, 0.01 आएगा पहले वाले में और दूसरे वाले में 2 आएगा, हाँ 0.02। तो डेल्टा Z की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 0.03। तो फाइनल आंसर क्या होगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z, दैट इज Z की वैल्यू क्या है 2 मतलब समझे ना, दैट इज 2.00 प्लस माइनस 0.03, ये आ जाएगा। ठीक है ना ये, अच्छा अगर परसेंटेज में चाहिए होता ना, दोनों में अगर परसेंटेज चाहिए, देखो पहले समझ लो, अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए होगा तो व्हाट आई विल डू, अगर सपोज कर लो मुझे परसेंटेज में चाहिए, ना अगर मुझे सपोज कर लो कि परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज में कैसे मिलता, पहले वाले में इन परसेंटेज एरर अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो एरर क्या है, एरर अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो यूज दिस वन बेटा, ये वाला यूज करो जरा, ये हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया था इधर। तो एरर क्या है 0.12, जेड क्या है 8.00 इंटू 100, इसमें आ जाएगा, दूसरे वाले में भी आ जाएगा। इन परसेंटेज कितना आएगा पहले वाले में और दूसरे वाले में कितना आएगा, इन परसेंटेज ये कितना आएगा बेटा 0.12 अपॉन 8 ना, 12 अपॉन 8, तो कितना आ जाएगा ये 12 अपॉन 8, दैट इज 3/2, 1.5% ना, ठीक है। और दूसरे में क्या आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इन परसेंटेज इंटू 100। तो इसका कितना था जीरो, डेल्टा जेड कितना है 0.03, जेड कितना है 2 इंटू 100, तो 3/2, दोनों में 1.5% आ रहा है। इज क्लियर। तो देखो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एरर निकालना होता है तो क्या करते हैं, डेल्टा जेड निकालना हो एरर, तो फाइनल आंसर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड होता है। चेक इट, जस्ट चेक प्रॉपर्ली, पहले परसेंटेज देख लो कैसे निकाला है। यस बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई स्क्रॉल इट, वो परसेंटेज लिख लिया आपने, दूसरे में भी कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि प्लस कैसे करते हैं, मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज,
तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसके न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वंस यू कंप्लीट तो बताइए, मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँ। यस, सबने कंप्लीट किया? ओके, जस्ट okay. Now, last two. Last one is error due to power exponent, and this is very important. इसमें आने के chances ज्यादा होते हैं. Error due to the power, due to exponents. Exponent मतलब power of a measured quantity, of a measured quantity. Of a measured quantity. Okay. Now, अब सपोज कर लो कोई क्वांटिटी z है और वो a रेज़ टू पावर n पावर पे डिपेंड करती है, वो पावर पे डिपेंड करती है। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ जो a है, a को आपने मेजर किया तो उसकी वैल्यू क्या आया? मेजर्ड वैल्यू ऑफ a, वो उसमें एरर आ गया थोड़ा सा, प्लस माइनस डेल्टा ए एरर आ, लेकिन पावर n लगा हुआ है तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एरर इन z अपॉन z, n जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू डेल्टा a अपॉन a। देखो ये समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट देखो, जस्ट सी दिस फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा बता रहा हूं, लेट्स से अगर ऐसा होता z इज इक्वल टू a रेज टू पावर p, b रेज टू पावर q एंड c रेज टू पावर r, तो कैसा होता? डेल्टा z अपॉन z, p जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इंटू डेल्टा a अपॉन a, दूसरे में q है तो q मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, q इंटू डेल्टा b अपॉन b, तीसरे में c डिनोमिनेटर में तो भी वो उसका पावर r है, r मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी ऐड होगा, दैट इज डेल्टा c अपॉन c। आर गेटिंग? और अगर परसेंटेज में चाहिए तो आप 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब लाइक दिस वे, इनटू 100। अगर परसेंटेज में चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस q, उसकी b की पावर q है, डेल्टा b अपॉन b प्लस r, c की पावर r है, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 इफ यू वांट इन परसेंटेज। आर यू गेटिंग? तो आपने ध्यान दिया एक बार, c डिनोमिनेटर में, लेकिन तो भी ऐड होता है, एरर हमेशा ऐड होता है, चाहे न्यूमरेटर की एरर करो चाहे डिनोमिनेटर की एरर करो, एरर ऑलवेज एडेड। तो देखो c डिनोमिनेटर में तो भी प्लस आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस फॉर्मूला वाज इन दिस, वर्क ऑन दिस फॉर्मूला। देखो समझ लो मैंने कैसे बताया, जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फॉर्मूला, देखो और ध्यान से पढ़ लो उसको जरा एक बार।
2 मिनट के बाद लिंक चली जाएगी तो ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। 2 मिनट के बाद लिंक चली जाएगी तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके